वेलकम स्टूडेंट इस लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 4 से परिचित कराएंगे और बताएंगे कि क्या है द्विघात समीकरण और इस चैप्टर से आपको क्या क्या और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो स्टूडेंट, द्विघात समीकरण हम उसी समीकरण को कहते हैं जिस समीकरण का घात 2 हो, यानी कि वह समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और एक चीज, द्विघात समीकरण का रूप देखिए किस तरह का होता है। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है आपका ax² + bx + c = 0। हालांकि बच्चों, मैंने इसके बारे में पूर्व में एक जानकारी दिया है आपको एक्सरसाइज 2 के लेक्चर में। आप अगर एक्सरसाइज 2 का लेक्चर देखेंगे तो इन सब चीज़ों का हिंट आपको वहाँ मिल जाएगा कि द्विघात समीकरण कैसे आ गया। सबसे पहले बहुपद उसमें हम लोग पढ़े थे, फिर बहुपद का घात अगर 1 डाल दें तो वह रैखिक बहुपद, फिर =0 डाल दें तो वह रैखिक समीकरण, फिर अगर बहुपद का घात 2 डाल दें तो वो हो गया द्विघात बहुपद, =0 कर दें तो वो बन जाता था द्विघात समीकरण। उसी तरह और भी होगा 3 घात वाला समीकरण, 4 घात वाला समीकरण। हम घात की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो समीकरण का नाम चेंज होते जाएगा बच्चों। तो चलिए देखिए, इस पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है आपके वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में बच्चों। इसमें लिखा जाता है कि जांच कीजिए और बताइए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो समीकरण कुछ भी हो सकता है, रैखिक हो सकता है, त्रिकोणमितीय हो सकता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन हो सकता है, इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक देखना है और उसका पावर 2 देखना है बच्चों। अगर 2 पावर बचता है तो द्विघात समीकरण है, और नहीं बचता है तो नहीं है। तो देखिए, हमने आपके लिए बोर्ड पे अंकित किया है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहां पर a b c क्या है जानिए। आपका a, b, c अचर राशि है बच्चों। ये सारे के सारे अचर राशि है और आपका x जो है वो चर राशि है बच्चों। तो अचर का मतलब आप समझते हैं बच्चों, चर का मतलब भी आप समझते हैं। मैंने पहले भी इन सबको बताया हुआ है। यहाँ पे आई का आइकॉन बना होगा, उस पर क्लिक करके पिछले सारे वीडियो को आप देख सकते हैं बच्चों। मैं दोबारा आपको ये बात बोल रहा हूँ। तो द्विघात समीकरण ये है। अब जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन है x² + 3 = 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो जो जिनको समझ में आया होगा वो कह सकते हैं कि हाँ सर, ये द्विघात समीकरण है। तो फिर क्या मैंने इस कंडीशन में कुछ छोड़ रखा है क्या? शायद कुछ छोड़े हैं। देखिए क्या, यहाँ पर देखिए bx नहीं है, फिर भी द्विघात समीकरण है। लेकिन a का वैल्यू दिख रहा है कितना 1, c का वैल्यू दिख रहा है कितना 3। अगर यहाँ 0 डाल दें तो क्या यह द्विघात समीकरण रहेगा? जैसे 0x² + 3x + 4, या 2 ही डालते हैं चलिए। क्या यह द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? तो 0 × समथिंग = 0, तो ये टर्म ही आपका खत्म हो जाता है, एलिमिनेट। तो आपके पास बचता है 2x + 4। अब जब आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस इक्वेशन का, यहाँ इक्वेशन बनाते हैं, इस इक्वेशन का पावर 1 है। तो जिस इक्वेशन का पावर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आपको पहले ही हमने बताया है बच्चों। तो यह लीनियर इक्वेशन हो गया, द्विघात नहीं। लेकिन इस a के अलावा अगर हम कुछ भी 0 कर दें तो वह द्विघात समीकरण होता है। जैसे 2x² + 5, क्या यह द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है बच्चों। कैसे? देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो इस समीकरण में आपको पावर 2 दिख रहा है, इसलिए द्विघात है। डिफिनेशन इसका यही है कि जिस समीकरण का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस इक्वेशन का तो पावर आपको दिख रहा है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है बच्चों। जैसे इसको देखिए, इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा? 2x² + 0x + 5 = 0। देखिए बच्चों, a b c यानी ax² + bx + c = 0 फॉर्म में यह है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब एक दूसरा लिखते हैं बच्चों, 2x² + 5x = 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो स्टूडेंट, यह भी द्विघात समीकरण है। देखिए कैसे, इसको आप लिख सकते हो 2x²
प्लस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख ही सकते हैं। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 0 दिख रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि b और c अगर 0 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट a 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का ये जो कंडीशन है उसको हम लोग सुधार के अब की बार लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। वैसे आप ये लिख दिए तो चलता है, बट ये आपको बताना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कॉमा यहीं लिख दीजिए, a नॉट इक्वल टू 0, बाकी b और c 0 हो सकता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि हम अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। इस चैप्टर से बच्चों 2 प्रश्न पूछे जाते हैं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में। एक प्रश्न 1 अंक के लिए पूछे जाते हैं, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है कि जांच कीजिए और बताइए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। और एक दूसरा पूछा जाता है, कोई भी एक इक्वेशन दे दिया जाता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बोला जाता है कि इसे किसी बीजगणितीय विधि द्वारा हल करें। किसी मतलब जैसे आपका हो गया गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र, ठीक है बच्चों, और एक होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो इन तीनों में से किसी एक विधि के द्वारा हल करने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि निम्न द्विघात समीकरण इतना को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। तो उसमें आपको 6 अंक मिलेंगे बच्चों। ये हो गया सिंपल। और एक जरा सा इसको स्टैंडर्ड करके अगर दिया जाए तो वर्ड प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम जैसे 2 संख्याओं का योगफल इतना और गुणनफल इतना है, वे दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरह का प्रश्न होगा। उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो अगर दिया जाएगा तो पहले आपको इक्वेशन तैयार करना होगा, उसके बाद यही 3 में से कोई एक मेथड अप्लाई करना होगा। जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है तो वहां पर लिखा नहीं जाता है कि आप इसे किसी एक एल्जेब्रिक मेथड से हल करें, आपकी अपनी मर्जी, वहां पर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों। तो चलिए चैप्टर में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। 1 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, और दूसरा पूछे जाते हैं कि समीकरण इतना का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, डी, वो भी आगे हम चर्चा करेंगे अच्छे से। एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहेगा इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए और इसे द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताते हुए, वो आपका आगे एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग इसकी और डिटेल से हम लोग चर्चा कर लेंगे बच्चों। तो चलिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। कोई भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। आपके सामने एक इक्वेशन है, देखिए x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5। यहीं पर लिखा रहेगा कि जांच कर बताइए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे, दोनों तरफ सिंप्लीफाई जैसे होता है वैसे करेंगे, और लास्ट में अगर x का पावर 2 बचता है बच्चों तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अन्यथा यह नहीं है। मान लीजिए कि पावर 3 हो जाता बचता है तो भी द्विघात नहीं है, 1 बचता है तो भी द्विघात नहीं है बच्चों। ठीक है, क्या बचता है, मैंने बोला आपको समझ में हो सकता है नहीं आया हो, मैक्सिमम पावर बच्चों, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो ही द्विघात है। ठीक है, मिनिमम से कोई गप नहीं है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x + 1 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x² + x - 6x - 3 इक्वल टू x² + 5x। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² - x² x - 6x आपका हो गया -5x, -3 इसको भी इधर ले आइए, -5x इक्वल टू 0। तो 2x² में x² जाएगा, x² - 5x - 5x -10x - 3, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, क्यों द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि यह देखिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -10 है, c का वैल्यू -3 है, और तो और ये x का जो पावर है मैक्सिमम वो 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो हम कहेंगे कि चूंकि दिए गए समीकरण का घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका हुआ बच्चों। बहुत लोग क्या करते हैं कि हाँ द्विघात है, नहीं है, कुछ भी करके लिख दिए, वैसे नहीं लिखना चाहिए।
बोर्ड एग्जाम में अगर प्रश्न आते हैं, अगर नहीं बल्कि आते ही हैं बच्चों, आएंगे ही, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में देखेंगे, ये नहीं लिखना है, x का पावर 2 है तो द्विघात होगा, नहीं है तो नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि समीकरण का घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपके लिए एक दूसरा लिखते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5 क्या यह द्विघात समीकरण है? इसको चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5। इसको ऊपर ले जाते हैं बच्चों, 2x क्यूब प्लस 5 माइनस एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है बच्चों, माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। क्या किए बच्चों, हम किसी एक साइड कर लिए, हम इन सबको उठा के उधर ले गए। आपको दिख रहा होगा बाईं तरफ, कोई बात नहीं है, उसी को आप उठा के इधर ले आते हैं तो ये जो चीज प्लस में दिख रहा है वो चीज माइनस में दिखने लगता, लास्ट में माइनस कॉमन आउट करना पड़ता। हम क्या किए, सबको बाईं तरफ की चीजों को दाईं तरफ ले गए, सब एक साइड हो गया। अब एक साइड की चीजों को इधर का पूरा उधर और उधर का पूरा अगर इधर करते हैं बच्चों तो साइन चेंज नहीं होता है, मैं बाद में बताऊंगा या अभी भी दिखा दूंगा। देखिए 2x क्यूब में x क्यूब गया, कितना हुआ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3x, बस माइनस 3x और इधर हो गया माइनस 1 प्लस 5 हो गया प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां देखिए आपका x का मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, तो लिखेंगे चूंकि यहां समीकरण का घात 3 है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी लिख सकते हो। या चूंकि यह समीकरण का उच्चतम घात 2 नहीं है इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। दोनों बात लिख सकते हो, दोनों सही है बच्चों। अब देखिए अगर इसको द्विघात समीकरण बनाना होता तो क्या करते, आप अगर अब यहाँ 2 लगा दें तब द्विघात हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x क्यूब, देखिए यहाँ हो गया 2x क्यूब 2 इंटू 1, यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, ये उधर रहने दो। अब देखिए 2x क्यूब इधर भी है, पहले आप जो लिखे थे बच्चों पीछे करके वीडियो को थोड़ा पीछे करके वीडियो को पॉज करते हुए उसको कॉपी कर लेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमने उसी में दूसरा क्वेश्चन डाल दिया है। इसको हम मिटाते हैं यहां से यहां तक। देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, इधर 2x क्यू इधर भी है, इधर भी 2x क्यू है, कॉमन ये आउट हो गया बच्चों। अब देखिए 2 इंटू 1 क्यू यानी 2 ही हुआ, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ओह सॉरी इक्वल टू 5। इसको इधर ले आइए, 6x स्क्वायर प्लस 6x, 5 इधर आएगा तो माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ चाहे तो आप 3 से इसको उड़ा सकते हैं, नहीं भी उड़ाए कोई बात नहीं है। हमें x का मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है वो 2 है, ठीक है, कोफिशिएंट से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हम इसको 3 से कटा के अगर लिखें 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या यही छोड़ दें, दोनों सही है। क्या लिखना है यहाँ, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण का घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखिए, अब हम बिना बनाए भी जान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। कैसे, हमें x का महत्तम घात 2 दिखना चाहिए उस इक्वेशन में, ठीक है। तो हम इसको आप पहले कॉपी कीजिए, फिर हम वो भी अब से अभी चर्चा करके क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को रोकिए और इसे कॉपी कीजिए। आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए एक इक्वेशन लिखते हैं हम, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बताइए क्या द्विघात समीकरण होगा ये? तो स्टूडेंट ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? तो ए प्लस बी गुने ए प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको जब गुना करेंगे हम तो ये और ये दोनों गुना होकर के इधर एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म मिलेगा, बाकी एक्स स्क्वायर का और भी टर्म नहीं मिलेगा, प्लस कुछ भी आएगा। ठीक है, हम कुछ भी आएगा बोल रहे हैं, आप खुद भी देखेंगे इसे। इधर भी एक एक्स स्क्वायर है तो जरूर ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया, जो भी रहेगा वो एक्स और कोफिशिएंट बचेगा, एक्स प्लस ये यानी एक्स प्लस सी बचेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? इसका भी पावर एक, इसका भी पावर एक, एक और एक दो, इधर भी दो, इसके साथ कुछ गुना अगर डाल देते तो नहीं कटता, क्योंकि अब इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर और इधर है केवल x स्क्वायर। इसको अगर इधर आप लाएंगे तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस होगा, मान लीजिए यहाँ आपका 5x प्लस 3 हो रहा था, तो प्लस 5x प्लस 3 प्लस माइनस 4, ये दोनों देखिए जीरो नहीं हुआ, कट के जीरो नहीं हुआ, इसमें ये कट के घट के एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म बच ही जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो क्या सोचना है हमें? देखना है दोनों तरफ जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल का दोनों तरफ पावर अगर इक्वल हो रहा है तो द्विघात नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशिएंट अगर कम बेसी है तो द्विघात होगा, और बराबर है और एक में कोई संख्या से गुना है तो भी द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि वो कटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आपके लिए एक अंक का जो प्रश्न था वो हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम पहले गुणनखंडन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे या नहीं तो द्विघाती सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।